सभी घोड़े में सवार होकर जब वे लाल राजा के राज्य के समीप पहुंचे तो लोमड़ी ने एक और जादुई करतब दिखाया। वह एक ऐसी सुंदर राजकुमारी में बदल गई जो असली राजकुमारी की तरह दिखती थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका गाउन सितारों की तरह झिलमिल रहा था। राजकुमार ने इसे साथ लेकर राजा के यहाँ छोड़कर लौट आया। लाल राजा ने उसे देखा और खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत अपने मंत्रियों और दोस्तों को बुलाया और एक भव्य शादी का जश्न आयोजित करने का आदेश दिया। जश्न का माहौल रंगीन था, मेजें स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी थीं और संगीत हवा में गूंज रहा था। लेकिन तभी एक मेहमान ने हंसते हुए कहा, यह राजकुमारी राजा की जोड़ी तो परफेक्ट है, बस एक कमी है। दूसरे मेहमान ने पूछा, वह क्या? पहले मेहमान ने कहा, उसकी आंखें लोमड़ी जैसी हैं। ये सुनकर लोमड़ी जो राजकुमारी बनी थी शर्मिंदगी से मेज के नीचे छिप गई। उसने फिर एक करतब दिखाया और वापस लोमड़ी के रूप में बदल गई। वह तेजी से कमरे से भाग निकली और जब तक मेहमान कुछ समझ पाते वह दूर जंगल में जा चुकी थी। लाल राजा गुस्से और निराशा में डूब गया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। राजकुमार, राजकुमारी और लोमड़ी घोड़े में सवार होकर अब घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उस जंगल से गुजरे जहाँ राजकुमार ने लोमड़ी को खाना दिया था। लोमड़ी ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो राजकुमार, ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं ये सभी तुम्हारे भाई और उनके घोड़े कुत्ते की हैं। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, ये सब कैसे हुआ लोमड़ी? लोमड़ी ने जवाब दिया, तुम्हारे भाइयों ने मुझ पर अपने कुत्ते छोड़े थे, इसीलिए मैंने उन्हें पत्थर बना दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें वापस जिंदा कर दूं? राजकुमार ने तुरंत कहा, हाँ मेरे भाई हैं, मैं चाहता हूँ कि वे जिंदा हों। लोमड़ी ने चेतावनी दी, ठीक है, लेकिन तुम्हें आने वाले समय में पछतावा हो सकता है। फिर उसने पत्थर की मूर्तियों को 3 बार ठोका और बोली, उठो और फिर से जीवित हो जाओ। पल भर में दोनों भाई और उनके घोड़े कुत्ते सभी जीवित होकर अपने असली रूप में आ गए। वे राजकुमार को देखकर हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में जलन थी। लोमड़ी ने राजकुमार से कहा, तुम मेरे लिए भाई जैसे हो, अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, सावधान रहना। इतना कहकर लोमड़ी जंगल में गायब हो गई। तीनों भाई और राजकुमारी साथ में घर की ओर चल पड़े, लेकिन जल्द ही बड़े भाइयों में जलन बढ़ने लगी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि सबसे छोटा भाई सबसे पहले शादी करे और इतना सम्मान पाए। उसी रात रास्ते में छोटे राजकुमार के पीछे से हमला करके बड़े भाई ने उसका सिर तलवार से काट दिया। राजकुमारी सदमे में चीख उठी, लेकिन वह कुछ कर न सकी। लोमड़ी जो हमेशा राजकुमार की रक्षा करती थी, उसको दूर से इस विश्वासघात का पता चल गया। वह तेजी से दौड़ कर आई और राजकुमार का सिर ढूंढ निकाला जो शरीर से कुछ दूरी पर पड़ा था। तभी उसने एक सांप को देखा जिसके मुंह में कुछ जादुई पत्तियां थीं। लोमड़ी ने सांप से कहा, मुझे वो पत्तियां दे दो। सांप ने मना किया, नहीं, इन्हें ढूंढने में मुझे 7 साल लगे। लोमड़ी ने गुस्से में सांप की पूंछ पर जोर से पैर मारा। सांप ने दर्द से पत्तियां गिरा दी। लोमड़ी ने तुरंत पत्तियां उठाई और राजकुमार के पास दौड़ी। उसने पत्तियों को राजकुमार की गर्दन पर रगड़ा और सिर को वापस जोड़ दिया। जैसे ही पत्तियों का जादू चला, राजकुमार ने आंखें खोली और बोला, मुझे कितनी गहरी नींद आई थी। लोमड़ी ने गंभीर स्वर में कहा, यह नींद नहीं, मौत थी। मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारी पत्नी छीन लेंगे। भविष्य में और सावधान रहना। अलविदा कहा और यह कहकर वह फिर गायब हो गई। राजा महल में उदास बैठा था। तभी राजकुमार अपने पिता के पास एक छोटा सा पक्षी लेकर पहुंचा। उसने पक्षी को घड़ी के ऊपर रखा। पक्षी ने इतना सुंदर गाना गाया कि बूढ़ा राजा जवान की तरह उठ खड़ा हुआ। राजा ने पूछा, ये पक्षी कौन लाया? छोटे राजकुमार ने कहा, मैं लाया पिताजी। राजकुमार ने पूरी कहानी राजा को बताई। राजा ने पूछा, तेरे साथ गलत करने वाले भाइयों का क्या करना चाहिए? राजकुमार ने कहा, उन्हें पैसे और घोड़े देकर जाने दे, मैं उन्हें फिर कभी यहाँ नहीं देखना चाहता। राजकुमार ने राजकुमारी को छीन लिया और दोनों बड़े भाइयों को देश से निकाल दिया गया। छोटे राजकुमार ने अपनी सुंदर दुल्हन से शादी की और वे हमेशा महल में खुशी से जीवन यापन करने लगे।